Dear friend, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today's my topic binary bit byte units. ये हमारे पास मैथमेटिक्स के यूनिट्स है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह टाइम के लिए हम हावर्स लेते हैं, मिनट्स लेते हैं, सेकंड लेते हैं, इसी तरह हम जब किलोमीटर, सेंटीमीटर ये हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये बाइनरी बिट बाइट यूनिट्स ये भी हमारे पास मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, लेकिन अक्सर हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये हमारे पास किधर यूज़ होता है, ये किस चीज़ में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, हम इसको देख सकते हैं, मतलब कहाँ पर ये होते हैं अक्सर इसके बारे में। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे, जिस तरह हम पैकेजेस करते हैं 20 GB पैकेज या 30 GB पैकेज हफ्ते के लिए, महीने के लिए। इसी तरह हमारे पास मेमोरी कार्ड्स है, इसमें हमारे पास 2 GB है, 4 GB है, 16 GB, इसी तरह 32 GB मेमोरी कार्ड से इसी के जो बाइनरी बिट बाइट जो है ये इसके यूनिट्स हैं और इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसका सबसे छोटा जो यूनिट्स है इससे हम आपको स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़े यूनिट्स पे जाएंगे और बिल्कुल डिटेल से इंशाल्लाह आप लोगों को समझाएंगे कि ये हमारे पास किधर से स्टार्ट होता है और किधर पे आके ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप लोगों को हम करवाते हैं। हमारे पास सबसे जो छोटा यूनिट्स है इसमें वो है बिट, और बिट हमारे पास बराबर होता है 0 या 1 का। ये कभी कभी 0 का भी बराबर होता है और कभी कभी 1 का भी बराबर होता है। फिर हमारे पास 4 बिट्स हमारे पास बराबर होते हैं 1 नेबल का। ये हमारे पास 1 बिट होता है, 1 बिट बराबर होता है 0 का या 1 का। इसी तरह हमारे पास 4 बिट्स फिर बराबर होते हैं 1 नेबल का, नेबल। फिर हमारे पास 8 बिट्स बराबर होते हैं 1 बाइट का। इसके बाद नेबल के बाद जो यूनिट्स आता है वो हमारे पास है बाइट। बाइट से जो फिर बड़ा यूनिट्स है इसको हम केबी बोलते हैं। केबी का एब्रीविएशन जो है ये है किलो बाइट। इसको हमारे पास 1 किलो बाइट, मतलब केबी हमारे पास बराबर होता है 1024 बाइट का हमारे पास बराबर होता है। मतलब है कि 1024 बाइट्स मिला के हमारे पास 1 किलो बाइट्स बनाते हैं, जिसको हम केबी बोलते हैं। डायरेक्ट हम कहते हैं कि हमारे पास इतने केबी से या हमारा इंटरनेट इतने केबीज पे चल रहा है। बाज़ MB होते हैं, 1 MB 2 MB। अभी हमारे पास इसके बाद जो यूनिट्स आ रहा है वो MB है, और MB हमारे पास हम इसको कहते हैं मेगाबाइट। और 1 मेगाबाइट MB जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। मतलब ये केबी, हम केबी मतलब है कि हमारे पास 1 मेगाबाइट या MB जो है इसमें हमारे पास 1024 केबी होते हैं। इसी तरह इसके बाद जो बड़ा यूनिट आ रहा है वो है GB। जिस तरह हमारे पास 2 GB होता है, 4 GB, 16 GB, तो 1 GB को हम इसका एब्रीविएशन जो है इसको हम गीगाबाइट बोल सकते हैं, गीगाबाइट। और 1 गीगाबाइट हमारे पास बराबर होता है 1024 MB के बराबर होता है। इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर इससे जो बड़ा यूनिट है वो है TB, और TB का जो एब्रीविएशन है इसको हम टेराबाइट बोलते हैं।
टेढ़ा बाइट। और हमारे पास 1 टेढ़ा बाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर हमारे पास होता है। मतलब है कि 1 टेढ़ा बाइट हमारे पास इसमें होते हैं 1024 GB, मतलब है कि गीगाबाइट। इसके बाद जो हमारे पास बड़ा यूनिट आ रहा है वो है PB, और PB का एब्रीविएशन है पेटाबाइट। पेटाबाइट। और 1 पेटाबाइट हमारे पास बराबर होता है 1 पेटाबाइट हमारे पास बराबर होता है 1024 TB, मतलब ये कि टेढ़ा बाइट। इसी तरह इसके बाद हमारे पास आ रहा है EB। EB का मतलब है एक्साबाइट। और 1 एक्साबाइट हमारे पास बराबर है 1024 PB, मतलब है कि पीटाबाइट। 1 एक्साबाइट हमारे पास बराबर है 1024 PB, यह मतलब है पीटाबाइट। इसके बाद जो हमारे पास बड़ा यूनिट आ रहा है वो है ZB, और ZB को हम बोलते हैं ज़ीटाबाइट। और 1 ज़ीटाबाइट हमारे पास बराबर होता है 1024 EB। EB मतलब एक्साबाइट। 1 ज़ीटाबाइट में हमारे पास होते हैं 1024 एक्साबाइट। इसी तरह जो सबसे बड़ा यूनिट है इसमें हमारे पास वो है YB, और YB का एब्रीविएशन है यूटाबाइट। और 1 यूटाबाइट में हमारे पास होते हैं 1024 ZB, मतलब है कि ज़ीटाबाइट। ये सारे हमारे पास इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं MB GB, ये सारे हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ इस तरह के यूनिट्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन